कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में हर दिन आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क बस एक चीज का होता है, आत्म अनुशासन का। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद को मजबूर करना, अपनी खुशी छीन लेना या हमेशा सख्त रहना। लेकिन सच में आत्म अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। असली आत्म अनुशासन वो है जब तुम खुद को उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार करते हो जो तुम्हारे सपनों तक ले जाए, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। देखो, मोटिवेशन एक स्पार्क है जो थोड़ी देर के लिए जलती है, लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हें पूरी यात्रा पार करवाता है। मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को डिसिप्लिन्ड बना लिया तो काम अपने आप होगा। ये वैसे ही है जैसे किसी खिलाड़ी के लिए रोज प्रैक्टिस करना। हर दिन उसका मन नहीं करता, लेकिन वो करता है क्योंकि वो जानता है कि कंसिस्टेंसी ही ग्रेटनेस का रास्ता है। आत्म अनुशासन की असली ताकत तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब बाकी सब आराम कर रहे होते हैं और तुम काम कर रहे होते हो, जब बाकी बहाने बना रहे होते हैं और तुम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हो। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद को डायरेक्शन देना, न कि दबाव में रखना। इसका मतलब है खुद के अंदर वो शक्ति जगाना जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की तरफ खींचे, न कि टाल मटोल की तरफ। जरा सोचो, अगर हर सुबह तुम तय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, मैं अपनी आदतों को इंप्रूव करूंगा, तो 30 दिन बाद तुम्हारी लाइफ कहां होगी? आत्म अनुशासन वो ताकत है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। ये तुम्हें हर बार रिमाइंड करता है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल रखता हूं, हालातों पर नहीं। लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन क्या पता तुम्हें रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन सपना अधूरा छोड़ देना उससे बड़ा दर्द है। इसलिए असली आत्म अनुशासन ये नहीं कि तुम खुद पर बोझ डालो, बल्कि खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी सुविधा से बड़ा है। और हां, डिसिप्लिन परफेक्ट होने की बात नहीं करता। ये तो बस इतना कहता है कि अगर आज 100% नहीं कर सके तो भी 80% करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। तो याद रखना, आत्म अनुशासन वो चीज है जो तुम्हें आज जो हो उससे कल बेहतर बनाती है। ये वो खामोश ताकत है जो तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतना सिखाती है। जब तुम डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो। आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट जो कहता है मैं वही करूंगा जो मुझे अपने बेहतर वर्जन की तरफ ले जाए। और जब यह माइंडसेट तुम्हारे अंदर बस जाता है, तब जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलती है, न कि हालातों के हिसाब से। तो अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी को डायरेक्शन दे रहा हूं या हालात मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो वक्त आ गया है खुद को डिसिप्लिन्ड बनाने का, क्योंकि असली आजादी वही है जब तुम खुद के मालिक बनो। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट डिजाइनिंग इट। और जब तुम ये समझ जाओगे तो कोई सपना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी हम कोई अच्छी आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं, जैसे जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना या मोबाइल से दूरी बनाना, तो शुरुआत में बहुत जोश होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब ढीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है हमारी मस्तिष्क की साइकोलॉजी में। आत्म अनुशासन का असली खेल यहीं से शुरू होता है, हमारे दिमाग के अंदर। देखो, हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ भागता है। उसे आसान काम पसंद है, जैसे स्क्रॉल करना, गेम खेलना या बस टालना। जब तुम कोई कठिन काम करने की कोशिश करते हो तो दिमाग तुरंत कहता है कल से करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। और यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन का असली साइंस काम आता है। आत्म अनुशासन हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। ये वही हिस्सा है जो डिसीजन लेता है, फोकस करता है और हमें कहता है कि क्या सही है। लेकिन हर बार जब हम टाल मटोल करते हैं या इजी ऑप्शन चुनते हैं, तो हम इस हिस्से को कमजोर करते जाते हैं। और जब हम छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस लेते हैं, जैसे आज बस 10 मिनट पढ़ूंगा, अभी एक ईमेल लिख लूंगा, अभी 5 पुशअप्स कर लूंगा, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे ट्रेंड होने लगता है।
कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि विल पावर भी एक मसल की तरह होती है। जितना यूज करो उतनी स्ट्रांग होती जाती है। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से आसान हो जाता है। यही तो आत्म अनुशासन का विज्ञान है, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा पुश करना, जब तक वो आदत न बन जाए। अब बात करते हैं डोपामीन लूप की। जब भी तुम कोई चीज करते हो जो तुरंत मजा देती है, जैसे नोटिफिकेशन चेक करना या स्नैक खाना, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और वो कहता है फिर से करो। इसलिए हम बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन से काम करते हो, जैसे पढ़ाई करना, वर्कआउट करना या कोई स्किल सीखना, तो शुरुआत में डोपामीन कम मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्शन बहुत गहरा होता है। यही फर्क है टेम्पोरेरी प्लेजर और लास्टिंग पीस में। आत्म अनुशासन का मतलब डोपामीन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। यानी अपने दिमाग को सिखाना कि मुझे मजा तभी मिलेगा जब मैं ग्रोथ करूं। और जब तुम ये सीख जाते हो, तो तुम खुद अपने बिहेवियर को डिजाइन करने लगते हो। याद रखो, मोटिवेशन एक इमोशन है, लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते, उसके मालिक बन जाते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि कब वो बहाना बना रहा है और कब सच में आराम चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें सच में आत्म अनुशासन विकसित करना है, तो अपने दिमाग को समझना जरूरी है। उसे ट्रेन करो, कंफ्यूज नहीं। हर बार जब दिमाग कहे बाद में करेंगे, तुम बस मुस्कुराकर कहो अभी करेंगे, क्योंकि हर बार जब तुम तुरंत एक्शन लेते हो, तुम अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर रहे होते हो। धीरे धीरे ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर तुम्हें खुद पर कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारा नेचर बन जाता है। और जब ऐसा होता है, तब तुम सिर्फ अपने हैबिट्स नहीं बदलते, तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हो। यही है आत्म अनुशासन का असली विज्ञान, अपने दिमाग को समझना, अपनी सीमाओं को पहचानना और फिर खुद को उसी के अनुसार शेप करना। क्योंकि जब माइंड ट्रेंड हो जाता है, तो बॉडी और लाइफ अपने आप फॉलो करती है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? वो है तुम्हारी आदतें। छोटी छोटी आदतें जो शायद आज तुम्हें कम लगती हैं, कल वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। यही कारण है कि आत्म अनुशासन में आदतों की ताकत को समझना बेहद जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी चीजें ही बदलाव लाती हैं, जैसे बड़ी नौकरी पाना, बड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट करना या बड़ा पैसा कमाना। लेकिन असल में ये सब छोटी आदतों का नतीजा होते हैं। हर दिन तुम्हारे छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड फैसले, जैसे कि सुबह समय पर उठना, 10 मिनट पढ़ाई करना या 5 मिनट का ध्यान करना, लंबे समय में तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क डालते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की तरह सोचो। छोटी आदतें जब लगातार बनाई जाएं, तो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट देती हैं। जैसे एक बूंद पानी लगातार पत्थर पर गिरती है, तो वो पत्थर में छेद कर देती है। वैसे ही डिसिप्लिन्ड आदतें धीरे धीरे तुम्हारी कैरेक्टर, माइंडसेट और अल्टीमेटली जिंदगी को शेप करती हैं। मॉर्निंग रूटीन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब तुम सुबह उठकर डिसिप्लिन्ड तरीके से दिन शुरू करते हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, जर्नलिंग हो या स्टडी हो, तो दिन भर का एनर्जी लेवल और फोकस अलग ही होता है। और वही छोटा बदलाव लंबे समय में बड़े सपनों तक ले जाता है। हेल्थ की आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अगर रोज डिसिप्लिन तरीके से हेल्थी खाना, वाटर पीना और एक्सरसाइज करना बन जाए, तो सालों बाद तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों पीक कंडीशन में रहेंगे। इसके विपरीत अगर थोड़ी नेग्लिजेंस होती है, तो धीरे धीरे लाइफ में प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट होती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, ये तो आदतें बनाने की कला है। आदतें जो तुम्हें सही दिशा में खींचती हैं, जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं और तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन की तरफ ले जाती हैं। याद रखो, आदतें छोटी होती हैं, लेकिन परिणाम बड़े। अगर तुम आज डिसिप्लिन्ड आदतें नहीं बनाओगे, तो कल वही छोटी आदतें तुम्हें पीछे खींचेंगी। और अगर तुम डिसिप्लिन्ड आदतें बनाओगे, तो वही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इसलिए छोटे छोटे डेली एक्शंस पर फोकस करो। हर दिन डिसिप्लिन्ड चॉइसेस लो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगें, क्योंकि वही आदतें तुम्हें अल्टीमेट सक्सेस तक ले जाएंगी। और यही आत्म अनुशासन की असली ताकत है, आदतों की ताकत। अब बात करते हैं उन लक्ष्यों की जिनके बिना आत्म अनुशासन अधूरा है। लक्ष्य
यानी वो चीज जो तुम्हें सुबह उठने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ लक्ष्य रखना ही काफी नहीं है। असली मेहनत तब होती है जब तुम डिसिप्लिन्ड होकर उन लक्ष्यों के पीछे लगातार चलते रहो। देखो, जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो हमारा दिमाग डायरेक्शन पाता है। बिना लक्ष्य के काम करना ऐसा है जैसे बिना मैप के यात्रा करना। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने आप को उस रास्ते पर रखने की क्षमता रखना जो तुम्हारे सपनों तक ले जाए। स्मार्ट गोल्स का कॉन्सेप्ट इसे आसान बनाता है। स्पेसिफिक मतलब साफ और स्पष्ट लक्ष्य, मेजरेबल मतलब प्रगति को ट्रैक कर पाना, अचीवेबल मतलब रियलिस्टिकली हासिल किया जा सके, रेलिवेंट मतलब जीवन में मीनिंगफुल हो, और टाइम बाउंड मतलब उस लक्ष्य को पूरा करने का डेडलाइन होना चाहिए। जब तुम ऐसे गोल सेट करते हो तो डिसिप्लिन अपने आप आता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अभी क्या करना है और कब करना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करोगे तो जर्नी में मोटिवेशन खत्म हो सकती है। वहीं केवल शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान दोगे तो बड़े सपनों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आत्म अनुशासन यह सिखाता है कि हर दिन छोटे डिसीजंस और एक्शंस ही बड़े सपनों को सच करते हैं। हर बार जब तुम खुद से कहते हो आज मैं अपने लक्ष्य के लिए यह करूंगा, तुम अपने लॉन्ग टर्म विजन को रियलिटी में बदल रहे होते हो। और हाँ, गोल सिर्फ नंबर्स या अचीवमेंट्स नहीं होते, वे तुम्हारी जिंदगी के वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ जुड़े होते हैं। डिसिप्लिन तभी सस्टेनेबल होता है जब तुम अपने गोल्स को मीनिंगफुल पाते हो। तो याद रखो, आत्म अनुशासन और लक्ष्य एक दूसरे के साथ ही हैं। लक्ष्य तुम्हें डायरेक्शन देते हैं और डिसिप्लिन तुम्हें उस दिशा में लगातार चलते रहने की ताकत देता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। हर कदम, चाहे छोटा ही सही, तुम्हें सफलता की तरफ खींचता है। आखिर में यही है असली फॉर्मूला, क्लियर गोल्स प्लस कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन, अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर हमारे आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम टालना। हमने सब देखा है कि लोग कितने मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन फिर भी काम टालते रहते हैं। असली कारण ये नहीं कि लोग आलसी हैं, बल्कि ये कि उनका दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर प्रायोरिटाइज करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अक्सर डर, परफेक्शनिज्म या डिसीजन फैटीग होता है। डर कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, परफेक्शनिज्म कि अगर मैं परफेक्ट नहीं करूंगा तो काम बेकार है, और डिसीजन फैटीग कि हर छोटे फैसले में दिमाग थक जाता है और फिर वो आसान रास्ता चुनता है, यानी टालना। सेल्फ डिसिप्लिन इसका सॉल्यूशन है। डिसिप्लिन मतलब है कि तुम एक्शन लो, चाहे मन करे या नहीं। एक तरीका है 5 मिनट रूल, मतलब कोई भी बड़ा काम शुरू करने के लिए सिर्फ 5 मिनट डेडिकेट करो। जब तुम 5 मिनट मेहनत करोगे तो अक्सर वही काम आसान लगने लगता है और पूरा कर लेते हो। टाइम ब्लॉकिंग भी बेहद इफेक्टिव टेक्निक है। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज और लेजर के लिए, और हर ब्लॉक में सिर्फ वही एक्टिविटी करो। इससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत टूटती है। असली फर्क तब आता है जब तुम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हो। जैसे अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखनी है तो सिर्फ आउटलाइन बनाना शुरू करो, उसके बाद छोटे सेक्शंस पर काम करो। ऐसे छोटे एक्शंस की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बड़े काम को आसान बना देती है। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ समय खोने का नाम नहीं है, ये आत्म अनुशासन की कमी है। और हर बार जब तुम समय पर एक्शन लेते हो, तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि कोई भी काम टालना नामुमकिन लगने लगे। तो अगर तुम सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की कला सीखो। छोटे स्टेप्स लो, फोकस्ड रहो और एक्शन लेते रहो, क्योंकि जो भी काम आज टाला जाता है वही कल रिग्रेट बनकर लौटता है। और जो डिसिप्लिन्ड इंसान है वो हमेशा एक्शन में रहता है, ना कि बहाने बनाने में। आखिर में आत्म अनुशासन का मतलब है मैं अब करूंगा, बाद में नहीं। यही सोच तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की जकड़न से आजाद करती है और तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब बात करते हैं फोकस की, यानी एक ऐसी चीज जो आत्म अनुशासन की नींव है। देखो,
आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब हमारी कंसंट्रेशन चुरा लेते हैं। और अगर फोकस नहीं है तो डिसिप्लिन भी अपना असर खो देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि सही चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम फोकस बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग और बॉडी एक रिदम में काम करने लगते हैं। डीप वर्क की कॉन्सेप्ट इसे समझने में मदद करती है। डीप वर्क मतलब अनइंटरप्टेड हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला वर्क जो रियल रिजल्ट्स देता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले एनवायरनमेंट को डिजाइन करना पड़ता है। फोन को साइलेंट या अलग रूम में रखो, अननेसेसरी टैब्स बंद करो और सिर्फ वही चीज रखो जो तुम्हारे काम में मदद करे। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो सेल्फ डिसिप्लिन आसान हो जाता है। इसके अलावा स्मॉल टेक्निक्स भी बहुत मदद करती हैं। पोमोडोरो टेक्निक, जहां 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक, या टाइम ब्लॉकिंग जैसी स्ट्रैटेजीज फोकस बनाए रखने में बहुत कारगर है। और सबसे जरूरी, मल्टीटास्किंग से बचो। एक समय में एक ही काम करो। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग से एफिशिएंसी 40% तक गिर सकती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी फोकस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से दिमाग की क्लैरिटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। जब दिमाग काल्म और क्लियर होता है तब डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एफर्ट नहीं, स्ट्रैटेजी भी है। और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा है फोकस। जब तुम डिसिप्लिन्ड तरीके से फोकस्ड रहते हो तो काम जल्दी और बेटर होता है, स्ट्रेस कम होता है और रिजल्ट्स सस्टेनेबल होते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि एनर्जी या मोटिवेशन कम है, याद रखना, फोकस ही वो सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें एक्शन में बनाए रखता है। फोकस और डिसिप्लिन साथ चलें तो कोई भी गोल मुश्किल नहीं होता। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण की, यानी इमोशनल डिसिप्लिन। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत करने और रूटीन फॉलो करने तक सीमित है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमारी इमोशंस हमें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। गुस्सा, निराशा, डर या असफलता, ये सब ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे फोकस और एक्शंस को प्रभावित करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि हम इन इमोशंस को कंट्रोल करें, उन्हें इग्नोर नहीं। जब कोई सिचुएशन गलत हो जाती है या कोई फेलियर आता है, तब हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट मतलब बिना सोचे इंपल्सिवली एक्ट करना, जो अक्सर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाता है। रिस्पॉन्ड मतलब सोच समझकर एक्शन लेना, जो हमारे गोल्स को आगे बढ़ाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस प्रोसेस में बहुत मदद करती है। अपने इमोशंस को पहचानना और समझना कि क्यों ये महसूस हो रहे हैं, डिसिप्लिन बनाए रखने का पहला स्टेप है। जैसे गुस्सा आने पर शांत रहने की कोशिश करना या डिसअपॉइंटमेंट आने पर खुद को मोटिवेट करना। पेशेंस और रेजिलियंस भी इस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है। आत्म अनुशासन सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करने का नाम नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए इमोशंस को मैनेज करने का नाम है। जब तुम इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। स्मॉल टेक्निक्स जैसे जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। जब तुम रोज खुद से सवाल करते हो, क्या यह रिएक्शन मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए हेल्पफुल है, तो डिसीजन मेकिंग और एक्शंस दोनों डिसिप्लिन्ड बनते हैं। याद रखो, इमोशनल डिसिप्लिन वो इनविजिबल स्ट्रेंथ है जो तुम्हें हर मुश्किल समय में स्टैंड रहने और कंसिस्टेंट रहने की ताकत देती है। जब इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है और फोकस बढ़ जाता है। इसलिए असली सेल्फ डिसिप्लिन वो है जो तुम्हें सिर्फ एक्शन लेने नहीं सिखाता, बल्कि एक्शन लेने के दौरान अपनी मानसिक और भावनात्मक स्टेट को भी मेंटेन करने में मदद करता है। यही वो ताकत है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लागू करने की। सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में असर डालता है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ, हर जगह डिसिप्लिन की जरूरत होती है। हेल्थ में डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दो। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग और प्रॉपर स्लीप के रूटीन्स को फॉलो करना। शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। और जब बॉडी फिट रहती है
तो माइंड भी शार्प रहता है। करियर में डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट। कोई स्किल सीखना, डेडलाइंस मीट करना या एक्स्ट्रा एफर्ट देना, ये सब छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शन से ही पॉसिबल होता है। वही लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं जो रोज छोटे स्टेप्स लेते हैं। रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन का मतलब है कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट मेंटेन करना, इमोशनली अवेलेबल रहना, प्रॉमिसेस निभाना और पेशेंस रखना। ये सारे एक्शंस रिक्वायर करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। रिश्ते तभी स्ट्रांग बनते हैं जब तुम कंसिस्टेंट और रिलायबल रहते हो। पर्सनल ग्रोथ में डिसिप्लिन का मतलब है डेली लर्निंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन। चाहे वो किताब पढ़ना हो, न्यू स्किल सीखना हो या अपने मिस्टेक्स से सीखना हो, ये सब नियमित प्रयास मांगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें मोटिवेटेड रखता है ताकि तुम्हारा ग्रोथ प्रोसेस कंटिन्यूअस रहे। असली मैजिक तब होता है जब तुम इन सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन्ड रहो। स्मॉल विंस हर दिन कलेक्ट होते हैं और धीरे धीरे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंटम बनाते हैं। जब तुम हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बैलेंस्ड, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बन जाती है। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इंडिविजुअल टास्क्स तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी का फाउंडेशन बन जाता है। जब तुम इस फाउंडेशन को मजबूत बनाते हो तो हर एरिया में सफलता अपने आप आती है। और यही सीक्रेट है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीने का। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्म अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखने की रणनीति। देखो, डिसिप्लिन शुरू करना आसान है, लेकिन उसे सस्टेन करना चुनौतीपूर्ण होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहले खुद के साथ अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने एक्शंस और रिजल्ट्स को ट्रैक करना। जर्नलिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग या किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ अपने गोल्स डिस्कस करना, ये सब टेक्निक्स मदद करती हैं। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे एक्शंस की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम भी काफी इफेक्टिव है। जब तुम किसी गोल को अचीव करते हो या कोई डिसिप्लिन्ड एक्शन कंप्लीट करते हो, खुद को स्मॉल रिवॉर्ड दो। ये डोपामीन रिलीज करता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पैदा करता है। लेकिन ध्यान रहे, रिवॉर्ड हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा लीजर टाइम या कोई छोटी ट्रीट, ताकि हैबिट ब्रेक ना हो। सेल्फ टॉक की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो हम खुद से कहते हैं वो हमारी बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। अगर तुम खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं और कंसिस्टेंट रह सकता हूं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा ऑटोमेटिकली ब्रेक कर दो। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेशन भी जरूरी है। कभी कभी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर कोई रूटीन मिस हो जाए तो खुद को ब्लेम मत करो, बस वापस रूटीन में आ जाओ। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, लगातार प्रयास करना है। लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। हर दिन थोड़ी प्रोग्रेस करो, चाहे कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हैबिट बन जाती है, फिर लाइफस्टाइल। याद रखो, आत्म अनुशासन सिर्फ शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का फ्रेमवर्क बनाता है। जब तुम इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हो, अकाउंटेबिलिटी, रिवॉर्ड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और फ्लेक्सिबिलिटी, तो तुम सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बनते, बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाते हो। असली आजादी वही है जब तुम अपने एक्शंस के मालिक बन जाते हो, किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस के बावजूद। और यही वो ताकत है जो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी जीने में मदद करती है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स, और जब तुम इसे सस्टेन कर पाते हो तो कोई भी सपना तुम्हारे लिए अनरीचेबल नहीं रहता।